तो कल होली है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में हैं। सीएम योगी हर साल होली पर गोरखपुर पहुंचते हैं। परंपरा के मुताबिक गोरखपुर में 2 शोभा यात्राएं निकलती हैं। सीएम योगी इन दोनों शोभा यात्राओं में शामिल होते हैं और आज अब से कुछ देर बाद होलिका दहन होगा और सीएम योगी होलिका दहन के भस्म का तिलक लगाकर होली की शुरुआत करेंगे। कल शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें सीएम योगी खुद मौजूद होंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। गोरखपुर की इस होली को देखने और इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। जय श्री राम। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। होली हमें संदेश देता है एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की सूबे के कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह से बोली हिट है, उसी तरह गोरखपुर की होली भी हिट है। पूज्य महाराज जी के गोरखपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उपस्थित थे। जय श्री राम। मंच पर सीएम योगी को पगड़ी पहनाई गई, गले में पटका पहनाया गया। तस्वीर में आप गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो होली का रंग जमा आपकी स्क्रीन पर है। हर साल गोरखपुर में होली के मौके पर ऐसा ही समा बंधता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने इस परंपरा को मजबूत किया और अब गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे और विस्तार दे रहे हैं। गोरखपुर की होली को विशिष्ट बनाने वाली 2 प्रमुख शोभा यात्राएं हैं। पहली होलिका दहन शोभा यात्रा और दूसरी भगवान नृसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना, होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जा करके अपने घुटने में रख करके अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। इन यात्राओं में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस परंपरा को निभाते हुए लोगों से मिलते हैं, होली खेलते हैं और समाज को एकजुटता का संदेश देते हैं। होली सबका त्योहार है और गोरखपुर की तो परंपरा है सांप्रदायिक सौहार्द की, सब मिलकर के इसे मनाते हैं। मैं सभी लोगों को इसकी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। गोरखनाथ मंदिर में हर साल परंपरागत विधि से होलिका दहन किया जाता है। ये यात्रा गोरखनाथ मंदिर परिसर में समाप्त होती है, जहां महंत योगी आदित्यनाथ स्वयं होलिका दहन की राख से तिलक कर समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक स्थापित करते हैं। पूज्य महाराज जी का हमेशा जब भी होली आती है उनका हमेशा होली का कार्यक्रम होता है, धूमधाम से मनाया जाता है। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी वहाँ करके जो भी परंपरा है अपनी त्योहारों की, पर्व की, वो सब निभाते हैं। निश्चित तौर पर हम सब भाग्यशाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परंपरा को सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए कहते हैं कि जब भक्ति अपने चरम पर होती है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव टिक नहीं सकता। 14 मार्च की सुबह भगवान नृसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा घंटाघर से निकलेगी। ये शोभा यात्रा 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं जो इस पर्व को देखने और इसमें भाग लेने के लिए दूर दराज से गोरखपुर पहुंचते हैं। यात्रा मार्ग पर लोग फूलों की वर्षा करते हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। भगवान नृसिंह का रथ जब सड़कों पर निकलेगा तो योगी आदित्यनाथ स्वयं रंगों में सराबोर होकर श्रद्धालुओं के साथ होली खेलेंगे और समाज को एकजुटता का संदेश देंगे। योगी आदित्यनाथ वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो इस परंपरा को निभाने के लिए समय निकालते हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ भी परंपरा और संस्कृति को सहेजा जा सकता है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। गोरखपुर की होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आस्था और परंपरा का संगम है। यहाँ का रंग जाति पाति भेदभाव और ऊंच नीच की सभी दीवारें तोड़ते हुए समाज को एक सूत्र में पिरोता है। गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्राएं सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है कि जब समाज के सभी वर्ग एक साथ आकर किसी पर्व को मनाते हैं तो वो केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।